हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सूरजमल नागरमल। ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 470 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कलकत्ता हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 नवंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 पर है जो कि सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी के बारे में बात करता है। मोटे तौर पे ये सेक्शन ये कहता है कि यदि किसी असेसी ने पिछले सालों के अंदर कोई एक्सपेंस बुक किया, उसकी वजह से कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई और आगे आने वाले सालों में यदि ये साबित हो जाता है कि अब असेसी को उस ट्रेडिंग लायबिलिटी को पे नहीं करना, तो जिस साल के अंदर असेसी को उस लायबिलिटी को पे नहीं करना होता, जब ये चीज प्रूव हो जाती है तो ऐसे केस में उस अमाउंट को असेसी की इनकम मान लिया जाता है, क्योंकि पिछले सालों में वो उस एक्सपेंस को अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर चुका होता है, उसका डिडक्शन ले चुका होता है। तो जब उसने वो लायबिलिटी पे नहीं करनी तो वो उसकी इनकम में ऐड होनी चाहिए, ये जस्टिफाइड भी है। असेसमेंट के दौरान जब क्रेडिटर्स खड़े होते हैं, एक्सपेंसेस पेबल होते हैं, तो असेसिंग ऑफिसर का जनरली ये मत होता है कि जो पुरानी लायबिलिटीज होती हैं वो लायबिलिटी असेसी को अब पे नहीं करनी। और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि बिना प्रॉपर इंक्वायरी किए असेसिंग ऑफिसर उसको सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 का सहारा लेते हुए एसएससी की इनकम में ऐड कर देते हैं। इस केस में जो एसएससी के क्रेडिटर्स थे वो 30 इयर्स से 30 सालों से एसएससी की बुक्स में खड़े हुए थे। असेसिंग ऑफिसर ने जो क्रेडिटर्स थे उनके 6 डायरेक्टर्स को समन्स भी इशू किया। उन 6 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर्स ने उन समन्स का पालन भी किया, कंफर्मेशंस भी दी, और जिन क्रेडिटर्स को लेटर लिखा गया था उन्होंने उनका जवाब भी दिया। और कुछ लायबिलिटीज 31 मार्च 2001 के बाद भी पे हुई, क्योंकि जो एसएससी का असेसमेंट ईयर है वो 2001-2002 था। तो ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये देखा गया कि कुछ लायबिलिटीज 31 मार्च 2001 के बाद भी पे हुई हैं। मोटे तौर पे इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर को एडिशन करने के लिए जिस सिचुएशन ने टेम्प्ट किया, ट्रिगर किया, वो ये थी कि ये लायबिलिटीज 30 सालों से खड़ी हुई है और इसलिए इसको सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के अंदर एसएससी की इनकम में ऐड किया जाना चाहिए, क्योंकि अब ये एसएससी को पे नहीं करना। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट का ये कहना था कि यदि कोई लायबिलिटी काफी लंबे समय से खड़ी भी हुई है, लेकिन यदि एसएससी इस बात को प्रूव कर देता है कि एसएससी ने आज भी ये लायबिलिटी पे करनी है या जिसको पे करना है वो इस बात को एडमिट कर लेता है कि हमने ये पैसे लेने हैं, आज भी वो लायबिलिटी है, तो ऐसी परिस्थिति में जो पीरियड ऑफ ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन है कि खाली ये आधार कि वो लायबिलिटी 30 सालों से खड़ी है, खाली इस आधार पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह कहा कि इस केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि ये लायबिलिटी जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, और कोर्ट ने यह भी कहा कि एसएससी ने बियॉन्ड डाउट ये साबित कर दिया है कि ये लायबिलिटीज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि 4 डायरेक्टर्स ने 131 का पालन भी किया और क्रेडिटर्स ने भी डायरेक्टली कंफर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को भेजी, जिससे ये असेसिंग ऑफिसर के समक्ष आया कि ये लायबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और इस केस में सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 का एडिशन नहीं किया जा सकता। इस केस के अंदर जो एसएससी का होमवर्क था वो भी अच्छा था। एसएससी ने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए, कंफर्मेशन सबमिट की और ये बताया असेसिंग ऑफिसर के सामने कि ये लायबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, और जो क्रेडिटर्स थे उन्होंने भी अपनी कंफर्मेशंस दी। तो जो कंप्लायंस पार्ट है वो भी लिटिगेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि जब असेसमेंट हो रही होती है तो उस वक्त किस तरीके के दस्तावेज, किस तरीके का एविडेंस जो है वो
असेसिंग ऑफिसर के सामने रख पाया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सूरजमल नागरमल। ये केस 457 ITR पेज नंबर 470 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कैलकाटा हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।